हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एकादशी का व्रत 3 महिलाओं को क्यों नहीं रखना चाहिए? वह ऐसी कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें किसी भी महीने में पड़ने वाली एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उन्हें घोर पाप लगता है। कम से कम ऐसा घोर अनर्थ किसी भी स्त्री को एकादशी वाले दिन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जानिए एकादशी के व्रत में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है, अगर आप श्री हरि और माता लक्ष्मी का साथ पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। श्री हरि आपके सभी बिगड़े कार्य अवश्य पूर्ण करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। दोस्तों, एकादशी जो कि श्री हरि का दिन माना गया है और यह भी कहा गया है कि देवी देवताओं के जो व्रत होते हैं उन्हें आप करो या ना करो, आपकी मर्जी है, इससे कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन एकादशी के व्रत को अगर न किया जाए तो उसे बहुत बड़ा अपराध लगता है, क्योंकि इस दिन अन्न में कलयुग का निवास होता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जो व्यक्ति इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेता है तो भगवान श्री हरि उसके सारे कष्टों को हर लेते हैं, उसके जीवन में कभी विघ्न बाधाएं उत्पन्न प्रकट आदि नहीं होती। दोस्तों, आप चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, श्री हरि आपको सभी कष्टों से बाहर निकाल लेते हैं। अचानक रूप से वह आपका हाथ पकड़ लेते हैं और आपके शुभ फल में वृद्धि होती है। आपका अशुभ से अशुभ कार्य भी शुभ रूप में बदल जाता है। लेकिन यह व्रत आपको सच्ची श्रद्धा से ही रखना है। अगर सच्ची श्रद्धा न हो तो आप इस व्रत को भूल जाएं, क्योंकि शास्त्रों में इस व्रत को अहम भूमिका दी गई है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा पाता है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, घर में ऐसी 3 महिलाएं होती हैं जिन्हें एकादशी का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। श्री हरि हो जाते हैं क्रोधित, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आप ऐसा पाप कभी मत करना, नहीं तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जगत पिता श्री हरि को लाइक जरूर करें, लाइक कोई कीमती नहीं है। भगवान विष्णु के लिए एक लाइक तो बनता है। लाइक करने से आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कंजूसी न करें लाइक करने में। हमने भगवान के लिए लाइक मांगा है, अपने लिए नहीं। दोस्तों, हम एकादशी पर किए जाने वाला विशेष उपाय भी बताएंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आप करोड़पति हो जाएंगे, लखपति हो जाएंगे। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके जीवन में धन की वर्षा करेगी। यह उपाय एकादशी के दिन ही करना होता है। पहले जानते हैं कुछ विशेष बातें। दोस्तों, यह व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, यह सबसे पहले जानते हैं। नंबर 1, क्या तलाकशुदा एकादशी व्रत रख सकती हैं? दोस्तों, ये व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाता है। पुराणों में बताया जाता है कि पति पत्नी मिलकर जब व्रत को पूरा करते हैं तो कई शक्तियां एक साथ जुड़ जाती हैं और बन जाता है महासंयोग। ऐसे में पुराणों में बताया जाता है कि दोनों पति पत्नी अगर किसी कारणवश अलग हो गए हैं और ऐसी स्थिति में आप पति से अलग होकर एकादशी का व्रत करती है तो महालक्ष्मी का अपमान माना जाता है, क्योंकि यह व्रत भक्ति भाव और प्रेम को दर्शाता है। खासकर पति पत्नी जब यह एकादशी का व्रत अपनाते हैं या भली भांति करते हैं तब दोनों को श्री हरि और माता लक्ष्मी के रूप में स्थान प्राप्त होता है। पति श्री हरि और पत्नी मां लक्ष्मी के स्वरूप मानी जाती है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप अपने पति से अलग होकर एकादशी का व्रत करते हैं तो इसे पाप माना जाता है। श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं और आपका व्रत भंग हो जाता है। इसीलिए तलाकशुदा महिला एकादशी का व्रत कभी ना करें। व्रत आप तभी करें जब आप अपने पति के साथ प्रेम भाव से रह रही होती है। क्रोध में आकर पति से अलग होकर इस व्रत को नहीं किया जाता, क्योंकि इस व्रत में मुख से गाली देना भी पाप माना जाता है। एकादशी पर जो भी व्यक्ति गाली देता है
उसे कुत्ते की योनि प्राप्त हो जाती है, या गधे की योनि प्राप्त होती है, सांप की योनि प्राप्त होती है। दोस्तों देखिए, एक होता है प्रसन्न मन, यानी प्रसन्न मन से आप दोनों ने एकादशी का व्रत किया तो बहुत ही शुभ कार्य और मंगलकारी माना जाता है। एक होता है क्रोध में, जब दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं तब व्रत रखना अलग बात है, उसे शुभ नहीं माना जाता। आपके ऐसे व्रत रखने पर श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी का प्रसन्न होना आवश्यक है, दोनों का खुशहाल जीवन होना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए पत्नी घर पर अकेली है, यदि पति बाहर हो तब ऐसी स्थिति में पत्नी को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। ऐसा व्रत भी मान्यता पूर्वक स्थिति में होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि दोनों का जीवन खुशहाल पूर्वक बीत रहा है तब ऐसी स्थिति में यदि पति एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहता और पत्नी रखना चाहती है तो यह भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। आप यह व्रत रख सकती है क्योंकि आप दोनों के रिश्ते मजबूत हैं और प्यारे हैं। दोस्तों नंबर 2, क्या मासिक धर्म में एकादशी व्रत किया जा सकता है? वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। इन दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की इजाजत नहीं होती, साथ ही साथ पूजा पाठ का सामान और मूर्ति को हाथ लगाना भी अशुभ माना जाता है। जी हाँ, ये तो सही है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा पाठ इत्यादि करने से मना किया जाता है, लेकिन अगर व्रत के बीच किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो व्रत तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बल्कि उनसे दूरी बनाकर सभी नियमों का पालन कर सकते हैं। पूजा पाठ से दूरी बनाकर अन्य नियमों का ठीक वैसे ही पालन करें जैसे कि सामान्य दिनों में करती है। ऐसे में आप पूजा पाठ किसी दूसरे से करा सकते हैं। इससे भी आपको व्रत का उतना ही फल मिलेगा जो शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि यह प्रकृति का चक्र है, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता और न ही इसमें कुछ गलत है। किसी भी कार्य या ईश्वर के प्रति आस्था इंसान के मन और विचारों से जुड़ा हुआ है। शरीर तो महज एक जरिया है, इसीलिए पूरे मन और श्रद्धा से महावरी के दिनों में भी आप अपनी परंपराओं को बरकरार रखकर सभी नियम कानूनों का पालन कर सकती हैं। दोस्तों नंबर 3, क्या कोर्ट मैरिज करने वाले एकादशी के व्रत को कर सकते हैं? खासतौर से सुहागिन महिला के लिए एकादशी की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन, उच्च संतान की पूर्ति, धन दौलत, मोक्ष की प्राप्ति सब हासिल हो जाती है और पति पत्नी को 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप पवित्र एकादशी का व्रत भूलकर भी न रखें। इसकी कथा सुनना भी आपके लिए पाप के समान है। इस अवस्था में आप एकादशी का व्रत कभी ना करें। दोस्तों ऐसे में आप एकादशी के व्रत से दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला या पुरुष एकादशी पूजा व्रत नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप एकादशी पूजा को करने में सक्षम नहीं है। पहले आप 7 फेरे ले लें, तभी आप एकादशी की पूजा या व्रत कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल भी हो सकते हैं। आप करवा चौथ का व्रत भी कर सकते हैं। दोस्तों और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो घोर अनर्थ पाप माना जाता है। श्री हरि हो जाते हैं, क्रोधित माता लक्ष्मी नाराज होती है। दोस्तों वहीं कुंवारी कन्याएं या पुरुष एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन अधूरी शादी होने पर एकादशी का व्रत कभी ना करें। दोस्तों अगर पाना है श्री हरि की कृपा, महालक्ष्मी की कृपा, तो आपको एकादशी व्रत सावधानियां जो आपको जरूर जाननी चाहिए, ये गलतियां आप कभी ना करें। दोस्तों नंबर 1, एकादशी के दिन अगर आपको क्रोध आ जाए तो आप उसी क्षण पाप के भागीदार बन जाते हैं। इस दिन मधुर वचन बोलने चाहिए,
नंबर 2, अगर आपके पड़ोस में भी किसी ने एकादशी का व्रत रखा है तो ऐसे में पड़ोसियों को भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, संबंध नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो नरक में भी स्थान नहीं पाओगे। दोस्तों नंबर 4, आपको ब्रा शादी नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन या आम के पत्ते चबा लेना चाहिए और उसे शुद्ध जल से साफ कर लेना चाहिए। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, ऐसे में आप गिरा हुआ पत्ता ही लेकर सेवन करें। एकादशी के दिन जो भी तुलसी पत्र तोड़ता है तो उसे सांप, कुत्ता, सुअर आदि की योनि में जन्म मिलता है। ऐसा पाप आप मत करना। तुलसी पत्र आप एकादशी आने से पहले ही तोड़ लें, अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। इससे तुलसी माता का श्राप भी नहीं लगता और तुलसी माता भी प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों नंबर 5, यदि यह संभव हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लें, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या किसी भी माध्यम से गीता पाठ का श्रवण करें। दोस्तों नंबर 6, एकादशी के दिन आपको चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करना चाहिए और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करना चाहिए। दोस्तों नंबर 7, तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशी मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु आदि के नामों को का आभूषण बनाएं। दोस्तों नंबर 8, भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, आप मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। दोस्तों नंबर 9, ऐसी गलती मत करना, एकादशी के दिन गलती से भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिन चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु आपके द्वारा हो सकती है। यह पाप होने पर एकादशी के दिन माफी भी नहीं मिलती। सफाई आप पहले से ही कर लें और जमीन पर पाँव रखने से पहले देख लें वहां कोई कीड़ा आदि आपके पाँव से न मर जाए, न दब जाए, नहीं तो एकादशी का व्रत खंडित हो जाएगा और आपको पाप लग जाएगा, अतः एकादशी पूर्ण रूप से आपका अपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों नंबर 10, इस दिन नाखून, बाल आदि नहीं काटना चाहिए, पाप लगता है, श्रीहरि नाराज हो जाते हैं, व्रत भंग हो जाता है। नंबर 11, इस दिन जितना हो सके बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलने पर बुरे शब्द निकल सकते हैं, बुरे शब्द निकल ही जाते हैं और व्रत टूट सकता है। दोस्तों नंबर 12, एकादशी दिन आपको आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 30, द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, व्रत सफल होता है। नंबर 14, प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल के साथ ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों चलिए अब जानते हैं महाविशेष उपाय के बारे में। एकादशी के दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया तो मानकर चलिए आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपके घर में इतनी दौलत आएगी जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। यह उपाय एकादशी के दिन ही करना है। आइए जानते हैं उपाय के बारे में जो आपको मात्र करने भर से महादानी बना देगा। तरक्की के लिए यदि आपका कारोबार मंदा चल रहा है या धन का आगमन नहीं हो रहा है तो एकादशी के दिन तरक्की के लिए 5 गुंजा फल भगवान विष्णु के सामने रखकर उनकी पूजा करें। पूजा के बाद इस गुंजा फल को अपनी तिजोरी या गले में रख लें। इससे जल्द तरक्की के योग बनने लगते हैं। अचानक से ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है, बिजनेस पर 4 चांद लग जाते हैं, मुनाफा कई लाख गुना बढ़ जाता है। दोस्तों मनोकामना पूर्ति के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा के समय आप भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस मंत्र के बगैर आप भगवान विष्णु की पूजा तथा एकादशी का व्रत आदि नहीं कर सकते। यह मंत्र बहुत ही पावरफुल है, आपको विजय प्राप्त कराता है। दरिद्रता दूर करने के लिए उपाय, इस एकादशी के दिन सुबह और शाम के समय तुलसी के पेट पर घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।
साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी की 11 पत्तों का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपकी दरिद्रता दूर होगी और भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। सुख समृद्धि के लिए उपाय। इस बार की एकादशी के दिन बहुत ही शुभ है। ऐसे में भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करें। इससे भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में धन सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, गृह क्लेश से मुक्ति के लिए यदि परिवार में लंबे समय से क्लेश चला आ रहा है या घर के सदस्यों में लड़ाई होती रहती है, तो इससे मुक्ति पाने के लिए एकादशी पर अपने घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें। फिर उसकी रोली चंदन धूप दीप आदि से पूजा करें। फिर देखना आपके घर मत कैसे खुशहाली आएगी। माता लक्ष्मी आपके घर मत वास करेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो भगवान श्री हरि के लिए एक लाइक तो बनता है। जय माता लक्ष्मी।